हेलो एवरीवन। तो आज है दशहरा और आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। लेकिन बारिश की वजह से रावण आधा जला और आधा भीग गया। इस बार का रावण तो दशहरा तो ऐसा ही गया है। मतलब बारिश हुई तो बारिश की वजह से सारे ना मतलब रावण बने थे, सबने इतनी मेहनत की थी, सबकी मेहनत पानी में चली गई। सब सब बेचारे सब परेशान ही थे। और अभी आज दशहरा है तो आज भी बारिश हुई है। जब रावण जल रहा था तो हस्बैंड ना मार्केट गए थे, मैं तो आ गई थी। फिर मैं नहा धो के और फिर मैं नहा रही थी और ये है ना मार्केट गए थे तो कुछ छोटा मोटा कुछ सामान लेने के लिए। क्योंकि रेहान बोला कि मम्मा आज है ना सूजी का हलवा बनाना, तो मैंने सोचा चलो आज दशहरा है तो कुछ मीठा बनाते हैं। उसके बाद में बोले बारिश हो रही, मुझे पता नहीं बारिश हुई। और रावण का टाइम था शायद 8 बजे 7:30 के समथिंग ऐसा ही टाइम था, तो दहन का, रावण दहन का। तो उस टाइम बारिश हो गई तो रावण आधा जला और आधा भीग गया। तो इस बार तो सभी बातें बना रहे थे और हंस रहे थे। हस्बैंड मुझे आके बताया तो मुझे भी बहुत ही अजीब ही लगा। तो गाइस मैं गई मार्केट और आज है ना मेरे साथ क्या हुआ मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे है ना टेलर के जाना था, अपने सूट वगैरह देने थे और साड़ी भी रखी हुई थी। लेकिन है ना साड़ी पहले से ही फॉल पिको वगैरह मेरी हुई हुई थी। लेकिन मैं बीमार चल रही हूँ इतने टाइम से और मेरा जो दिमाग है वो काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मैं साड़ी ले गई, टेलर के चली गई, वहाँ जाके उन्होंने बोला ये तो फॉल पिको हो इसके तो हो रखा है। तो मैंने सोचा यार ऐसे, फिर मैंने वहाँ से मैंने कहा मेरा दिमाग है ना काम नहीं कर रहा, पता नहीं मतलब आज मैं इतने साल हो गई बीमार हूँ। तो उस चक्कर में है ना मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, सोचने समझने की शक्ति भी मेरी बिल्कुल डाउन हो गई। और आपको पता है मैं सोफ़ा लेके आई हूँ, तो सोफ़ा के मुझे कवर लेकर आने हैं। तो मैं गई फिर सिक्कर हाउस, वहाँ पर गई तो वहाँ पर भी है ना काफ़ी देखे, लेकिन नहीं, बोले वो तो ना बनवाने पड़ते हैं। तो फिर हस्बैंड ने बोला वहाँ पे भी काम नहीं बना। फिर वहाँ से और सिक्कर हाउस गाइस अब मैं कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतनी तो भीड़ रहती है और इतनी गंदगी रहती है, पूछो मत, बहुत बुरा माहौल रहता है। आज से है ना जब मैं इस फ्लैट में आई थी तब मैं सिक्कर हाउस गई थी, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने का। पर अभी है ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। जैसे अभी मैं गई हूँ ना तो मेरा वहाँ पे दिमाग ही अपसेट हो गया बहुत। और वहाँ पे है ना मैं इस ब्लॉग में तो क्या बोलूँ, नहीं बोल सकती। तो फिर है ना क्या बोलते हैं, वहाँ से आए, फिर वहाँ से फिर हस्बैंड मुझे लेकर गए जहाँ मुझे सूट देने थे चांदपोल में। वहाँ पे अच्छे टेलर बैठते हैं और सूट बहुत अच्छे सिलते हैं वो, उनको वो ट्रेंड है वहाँ पर। काफ़ी सूट ही सूट ना मतलब सिलते हैं और ब्लाउज वगैरह भी सिलते हैं। तो फिर हस्बैंड ने मेरे लिए देखा था तो वहाँ मुझे लेकर गए। फिर वहाँ पे भी आधा घंटे तक खड़े रहना पड़ा, काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर। उसके बाद में फिर आते समय मुझे हस्बैंड ने बोला तेरे को साड़ी वाड़ी अगर कुछ लेनी है तो तू ले ले। मुझे उन्होंने अपनी इच्छा से ही मुझे साड़ी दिलाई है। फिर वहाँ पर जो कटला है चांदपुर में, फिर वहाँ पर है ना साड़ी मैंने देखी। लेकिन अभी आपको पता है कि दिवाली का टाइम है और इतनी भीड़ गाइस, इतनी भीड़ पूछो मत। मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब है, लेकिन अभी मुझे मार्केट भी जाना, काम वगैरह वो सब भी मुझे करना। तो मैंने सोचा यार चलते हैं, फिर ये काम भी नहीं होगा। फिर मैं गई हिम्मत करके और फिर वहाँ पर भी है ना मेरा काम नहीं बना। मुझे वहाँ मतलब है ना आधा पौन घंटे तक खड़े रहे क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि इंसान ने तो कोई चीज़ सही से ले सकता है ना ही वहाँ पे दिखा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, पाँव रखने को भी जगह नहीं थी। फिर मैं वहाँ से आ गई, मैंने कहा नहीं मेरे यहाँ बस की नहीं है और इतना टाइम मैं यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। और ना सही से कोई मैं चीज़ ना तो मैं ले सकती हूँ और ना ही मुझे कुछ समझ में आएगा इस तरह से। फिर मैं वहाँ से आ गई, हस्बैंड को बोला। फिर हस्बैंड बोले तो खातीपुरा चलना, बहुत बड़ी शॉप है साड़ियों की और वहाँ से ये ना अधिकतर साड़ियाँ मैं लेती हूँ। तो फिर वहाँ से मैं बहुत अच्छी साड़ी लेके आई। मुझे 2 साड़ियाँ दिलाई हस्बैंड ने, अपनी पसंद से दिलाई। बोले तो ले ले और बोले तो खुश रहना। मुझे ऐसे बोला, मैं नहीं लेना चाहती थी, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही दिलाई। तो मैंने आपको कल दिखाऊँगी साड़ी। और मेरे को ना साड़ी लेने का कोई इरादा नहीं था कि मैं साड़ी लेके आऊँगी, लेकिन है ना हस्बैंड ने अपनी इच्छा से ही मुझे दिलाई है। और अभी आ रहा है करवा चौथ, तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और मैं मतलब भूखी नहीं रह सकती। मेरी ऐसी ही प्रॉब्लम है, मैं भूखा नहीं रह सकती, मुझे भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे बोला गया है कि भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसलिए देखो मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ या नहीं करती हूँ, जैसी भी स्थिति होगी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मुझे बोला गया है कि भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना। और आपको पता है करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, उसमें है ना कुछ भी नहीं खाते पीते हैं पूरा मतलब पूरे दिन है ना, जब तक अर्घ नहीं देते हैं ना तो कुछ भी खाना पीना नहीं होता है उसके अंदर। और व्रत में तो फिर भी अपन है ना फल वगैरह ऐसा कुछ भी है चलो खा लेते हैं, सागार वगैरह भी ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसके अंदर अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखूँगी उस टाइम देखूँगी। लेकिन हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग तो करा दी और
तो अच्छा लगा। लेकिन है ना वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई ना गाइस, उससे मेरा माइंड है ना ख़राब हो गया बहुत। और पता है वहाँ पे इतना प्रदूषण था, इस तरह का माहौल था, तो मेरा सर है ना, मैं पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब और मेरा सर दुखने लगा, बहुत भयंकर सर दुखने लगा मेरा। फिर हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दी, मैंने चाय पी। और अभी है ना मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा और सब्ज़ी बनाऊँगी, चपाती बनाऊँगी और क्या बोलते हैं, तो खाना बनाऊँगी। अभी मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग है उसको मैं थोड़ा एंड कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मैंने शेयर किया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शूट करना ही अलाउ नहीं है। बोलते हैं कि शूट करना अलाउ नहीं है, शूट करना अलाउ नहीं है। मैंने सोचा यार मार्केट आई हूँ थोड़ा, और बहुत कम ही है ना, ऐसे मैं जाती हूँ ना तो अपने काम से ही जाती हूँ गाइस। आपको पता है कि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं बहुत ही कम है ना घर से बाहर ऐसे मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे ना जो शरीर की कैपेसिटी नहीं है कि मैं लंबे सफ़र करूँ और इतना सब करूँ। मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है वो। और फिर है ना मैं बीमार हो जाती हूँ, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और फिर मुझसे ना काफ़ी टाइम तक है ना मैं मतलब है ना चलने फिरने लायक भी नहीं रहती। मेरी बॉडी में ऐसी ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ना लंबा सफ़र या कोई भी ऐसा भारी काम, वज़न का काम, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। अभी है ना आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले है ना मैंने सोफ़ा, ड्रेसिंग, मेरे इतना सामान आया, मैंने काफ़ी काम किया, मेरे कमर के अंदर दर्द हो गया गाइस, और इस हाथ के अंदर मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बॉडी में मेरे दर्द हो गया। तो मैं 2 दिन तक इतनी तड़पी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने है ना, मेरे आराम आता है, दर्द का तेल आता है, वो मंगवाती हूँ मैं। फिर मैंने सेक भी किया था, सेक से भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर मेरे ना मैंने तेल लगाया और हस्बैंड ने लगाया, उससे मुझे रिलीफ़ मिला, आराम मिला। और तो ये बात है। तो कहते हैं ना कि जिसमें बीतती है ना वही जानता है, ठीक है। वरना लोग है ना लोग तो क्या गाइस, दूसरे लोग अच्छे होते हैं, जो भी होते हैं ना घर परिवार के लोग होते हैं ख़राब, दूसरे तो बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इस तरह से मतलब उनसे कोई भी वो नहीं है, कहते हैं कि अपने से तो दूसरा अच्छा, ठीक है ना, अपने से तो दूसरा अच्छा। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, जब मैं बीमार थी ना तो सब बोले कि सब ने अच्छी बात की, हस्बैंड को बोले कि आप है ना मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो हमें बताना, आप हमारी गाड़ी में न ले जाओ, कोई भी दिक्कत हो बोलना, हम तैयार हैं। ऐसे सब ने बोला, सब ने मतलब सपोर्ट किया, मतलब सब अच्छे हैं। तो ऐसे ही पता चलता है। तो अभी दिवाली आ रही है, घर में बहुत काम है, मेरी पूरी साफ़ सफाई अभी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो करूँगी मैं, लेकिन उसी अकॉर्डिंग करूँगी जैसे मेरे शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से ही टुकड़ों में काम करूँगी मैं। वरना अगर मैंने एक साथ काम कर लिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी बॉडी में ऐसी ही प्रॉब्लम है। और मेरी शादी हुई थी, शादी के कुछ टाइम बाद से ही मेरे ना बॉडी में मैं बीमार रहने लगी। मैं बता दूँ आपको, शादी के कुछ टाइम बाद से ही मैं बीमार रहने लगी थी। जैसे एक नॉर्मल इंसान का जो शरीर होता है ना, वैसे मेरा नहीं है। मैं अपने खाने का, पीने का, अपने अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो भी है मैं वैसे ही काम करती हूँ, और वैसे ही मैं अपनी लाइफ है उसको मैं जीती हूँ, ठीक है। क्योंकि दिक्कत, परेशानी, तकलीफ़ जो भी है वो मेरे है, तो मुझे समझना, मुझे ही उस चीज़ों को समझ के और जो भी है सब काम मुझे करने पड़ते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की बहुत बातें सुनी है मैंने, बहुत, और सबको मैंने इग्नोर किया है गाइस, इग्नोर किया है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत इग्नोर करती आई हूँ मैं शुरू से ही, स्टार्टिंग से बहुत। और अपनी लाइफ में मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे हस्बैंड का ना मेरी परिस्थिति को, प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं। अब जैसे मैं घर का सब संभाल लेती हूँ, कर लेती हूँ काम, लेकिन बाहर का काम मेरे हस्बैंड, जैसे मान लो कि बाहर कोई सामान लाना हो, या मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं वज़न के काम नहीं कर सकती, इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती, इस तरह के काम मैं बाहर के नहीं कर सकती, तो वो कर लेते हैं। तो इस तरह से लोगों को ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है और अपना सब पति पत्नी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और जैसे वो अपनी लाइफ को जीते हैं, तो दूसरे लोग जो देखते हैं ना उनको बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। वो उल्टी सुल्टी आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं। ऐसे ही दुनिया है, दूसरों के घर को बदनाम करते हैं, दूसरा का घर बर्बाद करते हैं, ठीक है। इस टाइप के लोग हैं गाइस इस दुनिया के अंदर। तो मैं ना खाने में क्या बनाऊँगी वो मैं आपके साथ, मैंने आपको बताया है, और मैं बनाऊँगी क्या। देखो मेरे बाल है ना बिल्कुल वाइट है, ये देखो वाइट हो गए, मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई, मेरे जो बाल है ये भी रफ़ हो गए, ये मैंने कुछ किया ही नहीं अपने बालों में, ना मैंने कोई मेहंदी लगाई है, ना मैंने इनमें कभी कोई ऑयलिंग की है,
मैंने बाल भी नहीं बनाए, मैं बता दूँ आपको। मेरे बालों में भी एकदम से ना ऐसे गुच्छे से पड़ गए थे बालों में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी गाइस। वरना ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे ब्लॉग नहीं आए, और ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे घर में ना ऐसे गंदगी और इस तरह से मेरा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहे। नहीं, मुझे ना मेरा घर है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा, सफाई मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और एक चीज़ बताऊँ गाइस, मैं बाहर जाती हूँ, प्रदूषण, हर तरीके के लोग होते हैं, हर मतलब है ना, बाहर का जो माहौल है ना सही नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा शुरू से ही है, मैं जब भी घर आती हूँ मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद ही मुझे रिलीफ़ मिलता है और मुझे अच्छा महसूस होता है। और हस्बैंड भी, जब पता है इनको, मेरे घर में जब भी मतलब ऐसे बाहर जाते हैं, जो भी है प्रदूषण वगैरह, इस तरह की कीटाणु अपने शरीर में और हर जगह हाथ लगते, हर लोगों के इधर उधर सब चीज़ें होती है, तो मैं आके नहाती हूँ गाइस। नहाने धोने के बाद, सफाई वफाई करने के बाद, उसके बाद ही मैं अपने रूम में आती हूँ, और तभी मैं अपने किचन में जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, तभी मैं हर चीज़ के हाथ लगाती हूँ। वरना मैं ऐसे नहीं, ये मेरी लाइफ़ का रूटीन है और ये मेरे घर का नियम है, ठीक है। ये मेरी लाइफ़ है, और मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है, ये चीज़ मेरी सोच है, मेरी समझ है। लोग इस चीज़ को भी नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। देखो, सबका अपना सोच और समझ है, सब अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं। अपने घर को, हर इंसान के घर का खुद का एक रूटीन होता है, ठीक है ना। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि दूसरी की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। कोई अच्छी चीज़ है तो उसे सीखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव तरीके से उस चीज़ को, उसके बारे में बकवास करनी चाहिए किसी के बारे में। मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है गाइस दूसरे के घर में इंटरफेयर करना, दूसरों के बारे में फालतू की बातें करना वगैरह वगैरह। मेरा शुरू से ही नहीं। 5 लोग बैठे हैं तो बीच में जाके बात करो, टाइम पास करो, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसी। मैं अपने घर में रहती हूँ और अपना काम करती हूँ, और अपना यूट्यूब का काम है वो करती हूँ। मैं जितना काम होता है काम के हिसाब से ही बात करती हूँ मैं। मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है ऐसी। तो मैंने अपनी बात आपके साथ शेयर की है, और मैं कल आपको दिखाऊंगी कि मैं साड़ी लेकर आई हूँ गाइस। मैं बनारसी साड़ी लेके आई हूँ सिल्क के अंदर, बहुत अच्छी साड़ी है। मैंने एक ही साड़ी ली थी, ठीक है। फिर मुझे दूसरी साड़ी अच्छी लगी तो हस्बैंड बोले तेरा मन है तो तू ले ले। इन्होंने मुझे दिला दिया तो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं गाइस, मेरा मन भी अजीब सा ही हो रहा, लेकिन इन्होंने मुझे दिला दी तो मैंने ले ली। चलो ठीक है, ये मुझे दिला रहे थे, ठीक है, मैंने ले लिया। अब उनके फॉल पीको करवाने हैं और ब्लाउज सिलवाने हैं, तो हमारे ना बहुत अच्छे टेलर है, उनको बोलते हैं, वो मेरे फटाफट सिल के और तैयार करके दे देते हैं। और मेरे सूट आएंगे ना, वो भी मैं बताऊंगी आपको। मेरे सूट भी सिलवाने दे दिए हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे।